नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से सोच रहे थे वीडियो बनाने का, लेकिन आज वो मौका मिल गया है कि एक पॉलिटिकली वीडियो बनाया जाए और आम जनता को भी कुछ बताया जाए। सभी जनता समझदार हैं। आज बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट इस तरह आया है कि सब चौंक गए हैं। देखिए, चौंकने का मतलब ये है कि बड़ी दुख की बात है कि आरजेडी और कांग्रेस हार गई, और बड़ी दुख की बात है कि राहुल गांधी जीत गए। कैसे जीत गए, आते हैं उसी मौके पर। पहली बात तो एनडीए गठबंधन बीजेपी को ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार इलेक्शन में जीतने की खुशी में। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले राहुल गांधी से। सिंपल सी चीज है, राहुल गांधी जी को बनना है देश का प्रधानमंत्री। देश के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। देखिए, अच्छे व्यक्ति हैं, हम ये नहीं कहेंगे बुरे हैं। देश के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब वो वोट चोरी समझो या फिर और अन्य चीजों में सोचिए कि घोटाले हो रहे हैं, वो सब उजागर कर रहे हैं, लेकिन खुद गायब हो जा रहे हैं। कैसे? अब देखिए, आज रिजल्ट का दिन है। वो 15 दिन से, देखिए, बीजेपी एनडीए जीत गई है, वो सबको पता है। आज के दिन में जब राहुल गांधी को अपनी पार्टी के साथ कुछ भी समझिए होना चाहिए था, कहां है सुबह से राहुल गांधी? 15 दिन तक जो रैली, 15, 16, 17 दिन तक जो बिहार में रैली की है, वोट चोर वोट चोर वोट चोर करके, अचानक से गायब हो गए और विदेश घूमने चले गए। तेजस्वी भैया भाई साहब अकेले ही दौड़े जा रहे थे, फिर बाद में उन्हें समझौता करना पड़ा सीटों के लिए। यह है कांग्रेस की हाल और यह है राहुल गांधी का हाल। आज तक का रिकॉर्ड है जो हमें न्यूज चैनल से ही मिला है कि 95 इलेक्शन राहुल गांधी ने हरवाए हैं कांग्रेस पार्टी के। अब ये मैं 2014 से लेके कहूं तो 2014 से लेके अब तक में उपचुनाव, चुनाव सब समझ लीजिए आप, 65 तो उन्होंने विधानसभा हरवाए हैं। उसमें आज का भी गिन सकते हैं। जीती हुई बाजी को हारना कोई राहुल गांधी से सीखे, ठीक है? उन्हें बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन कब क्या कैसे बोलना है, ये जो पीछे बैकग्राउंड में सिखा रहे हैं उन्हें, वो बेवकूफ बना रहे राहुल गांधी को। बस छठ पूजा धोंग धतूर है, बेवकूफ वाला काम है, बोल दिया निकल गए। ये नहीं जाने थे कि छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। पूरे बिहार की बात करें, मान सम्मान की बात हो रही है, इमोशनली बात हो रही है, चले गए बोलते नहीं चाहे, शुरू हो गए फिर गायब हो गए, जैसे आज गायब है पूरे दिन। तेजस्वी भैया कुछ अलग ही मूड में चल रहे थे कि हम ही भी जीतेंगे, हम ही लाएंगे, हम एक बार सत्ता में आ जाए, हमें दे दीजिए। हर परिवार में एक नौकरी का वादा दे दिया, जो उन्हें खुद को पता था कि आज का बिहार का इंसान जो पढ़ा लिखा युवा है, जो 20 साल पहले जो आप गुंडागिरी कर रहे थे उसके पहले आज का युवा सब पढ़ा लिखा है, आपको जरूर सही सही बोलेगा, लेकिन कुछ हद तक ही बोलेगा। क्यों? अरे समझदार हो गया है। आपके पीछे पीछे आज भी अगर वोट दे दे तो वही 20 साल पुराना वापस से बिहार हो जाएगा। मतलब आप बिहार में इलेक्शन जीतना चाहते हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, और वही इंसान बोलते हैं कि बिहारी जो पैदा होता है वो केवल नौकरी करने के लिए ही पैदा होता है, उसका जन्म ही नौकरी करने के लिए हो। क्यों बिहारी इंसान नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते,
वो कहीं बड़ी पोस्ट में नहीं जा सकते, ये कहाँ लिखा है? 20 साल पहले का जितना भी चीजें बताई गई है वो सारी चीजों में आपने देखा नहीं। आप रैली कर रहे हैं, पेन फेंक रहे हैं, जबकि आपके बड़े भाई ही आपको सलाह दे दिए बाद में कि पेन फेंका नहीं जाता है, पेन की पूजा की जाती है। आप उतना नहीं पढ़े हैं, इस वजह से आज वो दिन आया। आपने ग्राउंड लेवल पर ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को भेजा जो बस चीखना, चिल्लाना और न्यूज में बस वही बकलौली करना था, बस वही चल रहा था। आपने बोल दिया, वो फरमान हो गया। इसी वजह से बहुत सारे युवा ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप हार गए, आप जीते हैं। करीब करीब 35 के आसपास सीट जीते भी हैं, जो दिख रहा है। जैसे एनडीए को 202 मिला है, तो आपको 35 के आसपास मिला है। ये शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 35 मिले हैं और 35 सीट भी काफी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब 5 राज्यों में इलेक्शन है विधानसभा के, तो हम राहुल गांधी को जरूर कहेंगे कि 95 जो आंकड़ा है वो अब 100 हो जाएगा, सेंचुरी लग जाएगी बहुत अच्छे से। और आज के इलेक्शन से एक बात तो पक्की हो गई कि जो बोलते थे कि बिहारी कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई बिहारी हैं, वो भी इंसान है। यूपी बिहार को आपको अगर समझना है तो समझना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं होता है। वो इमोशनली जुड़े हैं। जैसे यूपी में जब समझदार इंसान पूरे यूपी की बात करें, वो भले किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन यूपी में जितने लोग हैं मतदाता, वो सब समझदार हैं। इसलिए इतनी बार समस्याओं के बावजूद उन्होंने बीजेपी को, एनडीए को चुना। 20 साल से नीतीश बाबू कंटिन्यू हैं और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड मतलब पिछले कई विधानसभाओं के इलेक्शन का, या फिर जो भी समझे, रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे गए। तो एक तरफ से एनडीए और नीतीश बाबू को बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। और हम कहेंगे कि जिस तरह बिहार से ये उठा है, उसी तरह अगले साल 2026 में इलेक्शन जो होने वाले हैं अन्य राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में है, असम में है, पुडुचेरी में है, ये सभी जगह कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब आप एक आम जनता, आम नागरिक को समझेंगे तभी ये हो पाएगा। और मैं राहुल गांधी जी को एक खास संदेश देना चाहता हूं। ऐसे तो संदेश देने लायक हम बच्चे नहीं हैं, हम है ही नहीं उतने, क्योंकि वो विद्वान है उस चीज के लिए, उन्हें संदेश की जरूरत नहीं है। कि आप जिनसे भी सलाह लेते हैं, आप उन्हें बदल दीजिए। आप जो भी काम करते हैं, कम से कम उसमें दृढ़ निश्चय करके करिए, आलतू फालतू ना करिए। वोट चोरी आप बहुत किए, मानेंगे, लेकिन वोट चोरी अगर हो रही है तो आप ही चिल्ला रहे थे। आपके साथ पब्लिक जरूर जा रही थी, लेकिन पब्लिक वोट चोरी नहीं चिल्ला रही थी। जो आपके सदस्य नेतागण थे वही चिल्ला रहे थे। आम जनता ने दिखा दिया कि वोट चोरी क्या होती है। यह है 202 एनडीए को। ओवैसी जो महागठबंधन में जुड़ने वाले थे तेज प्रताप के साथ में, उन ओवैसी को भी आपने दरकिनार कर दिया। जो साथ में आने वाले चाहते थे, तेजस्वी यादव ने, उन्होंने भी मना कर दिया। लो भैया, वो भी कम से कम 5 सीटें जीत लिए। आप बोलते थे यादव हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है, तो ओवैसी जी को 5 सीट मिल गई। एआईएमआई को ओवैसी जी को भी बधाई, उन्हें जो बिहार में एक अच्छा मिला है। 5 सीटें ही लेकिन मिली तो हैं, उन्हें 8-9 होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मिली अच्छी मिली है। आरजेडी को 35 मिली है, शायद और मिल सकती थी, अच्छी मिल सकती थी, लेकिन कुछ उनके शब्द, कुछ ऐसे फालतू के बोलना, उड़ाना, ये सारी चीजें भी उनको नुकसान कर गई हैं, बर्बाद कर दिया है, ये समझ लीजिए। अब आप समझिए कि ये 243 सीटों में से अब 35 सीट में ही आप बैठेंगे, केवल 35 सीटों में। अब सोचिए 35 सीटों में ही आपको बैठना है और स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कोई
गठजोड़ की सरकार नहीं है, मतलब कि जो जोड़ घटाव करके हम सरकार बनाए। 5 साल तक तो हिला ही नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। तो आज का इलेक्शन बहुत अच्छा था, जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा था। ऐसा अच्छा रिजल्ट मत था कि हर बिहारी को गर्व हो रहा होगा जिन्होंने एनडीए को वोट दिया, जिन्होंने सोचा कि हम बिहार को जो ले जाने वाले हैं वो ले जाएंगे उस स्तर पर, और वो चाहते थे कि हम इन्हें वोट दें कि जिससे अभी हमने जो 15-20 साल में नीतीश बाबू को देखा, जो काम किया, उसे और आगे बढ़ाएं। और महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के वोट दिया है, पूरे बिहार में कम से कम 72 से 75% महिलाओं ने वोट दिया है। और जो हम सोशल मीडिया में देखते थे, जो कहती थी महिलाएं या कुछ पुरुष भी कहते थे कि हम जिनका खा रहे हैं उनसे नमक, उन्हें हम दगा नहीं देंगे, मानेंगे। और कहीं ना कहीं ये योजनाएं मोदी सरकार की, मतलब भारत सरकार की, एनडीए की सरकार की, देश की केंद्र की योजना और नीतीश बाबू की योजना बहुत ही कारगर हुई। सभी योजनाएं जितनी कारगर हुई हैं, जैसे हर साल 14 लाख साइकिलें दी जा रही हैं, आप देखें काउंटिंग जो बिहार में योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ योजनाएं तो ऐसी योजनाएं हैं कि सही बताएं, सही मायने में कांग्रेस पार्टी वो योजना लागू करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलना आता है। अब इलेक्शन हार गए हैं, फाइनली इलेक्शन हार गए हैं, तो अब बोल रहे हैं कि हम इस पे मंथन करेंगे, मंत्रणा करेंगे कि क्यों हारे, कैसे हारे। ये तो हर इलेक्शन के बाद आप बोलते हैं, हर इलेक्शन के बाद आप यही बोलते हैं, क्यों नहीं करते? अभी 6 राज्यों में इलेक्शन आने वाला है। आज बिगुल बज गया कि हम 6 राज्यों में अभी से, आज के दिन से ही मेहनत शुरू 2026 के लिए। वो बिगुल कांग्रेस कब बजाएगी? राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बनने की आशा में आगे बढ़े जा रहे हैं, कम से कम एक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते तो कम से कम आपके लिस्ट में एक मुख्यमंत्री का भी जुड़ जाता। आप वो नहीं चाहते। अध्यक्ष आपने ऐसे इंसान को बनाया है, लेकिन सारे जगह पे कामकाज में आप ही दिखते हैं, वो दिखते ही नहीं है। आप ही सबको डिसीजन ले रहे हो, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हो कि जो सही बताएं हारने लायक है। हम तो भाई खुश हैं आज के रिजल्ट से, और जो भी बताएं सही बताएं दिल से। मजा आ गया। राहुल गांधी का ये डायलॉग है, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि आप, राहुल जी, आज कांग्रेस और आरजेडी मिलके जो काम कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, ये सारी रैलियां फेल हो गई एनडीए के सामने। आपने लगातार इतने अच्छे अच्छे प्रयास किए, लेकिन कुछ कुछ चीजें बोल के, सबसे बड़ी बात तो छठ पूजा के 1-2 दिन पहले ही आपने शुरू कर दिया बोलना कि सब ढोंग ढटूर है। अरे भैया, यमुना के किनारे अगर मोदी जी स्पेशल उनके लिए बनाया गया है, तो क्या आप प्रधानमंत्री होते तो आपके लिए ना बनाया जाता? क्या आप सीधा ही कूद जाते उसी में? होता ना। उसी तरह उनके लिए भी बनाया। अब वो गए ना गए वो अलग चीज है। आपने उसमें भी राजनीति खेल दी और छठ पूजा के बारे में राजनीति कर दी। सबसे बड़ा नुकसान वही हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान, उसी दिन हम वीडियो बना देते, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हार गए। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही काम कर दिया है आपका कि आप हार गए। ठीक है। हमारी तरफ से तो बीजेपी और एनडीए, पूरे एनडीए गठबंधन को खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो कि आप जीते हैं। और जैसे बिहार को एक गड्ढे वाले राज्य को गड्ढा भर भर के एक लेवल तक पहुंचाए थे, अब वो गड्ढे तो भर ही गए हैं, एक लेवल से आप एक एक्स्ट्रा लेवल तक लेके जाएंगे। और ये हम नहीं बोल रहे, ये बिहार की जनता बोल रही है। और वो जनता बोल रही है कि आपने जो गड्ढे भर के एक स्लैब का काम किया है,
अब उस स्लैब पर इमारत बनानी है। और ये 5 साल अब नीतीश कुमार की सरकार, मतलब जो दिख रहा है कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और सही है, वो अब बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट से लेके हर तरह से काम होगा, जो दिख रहा है। ठीक है। और जो कहा जाता था कि गोदी मीडिया, कोई गोदी मीडिया नहीं होता है। जो थी काबा कहां गई, और कुछ थे जो बस अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत नहीं बोलते थे, लेकिन जहां सही हो रहा है उनको गलत बोलते थे। जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया कि हम जीत जाए, हम एनडीए को या बीजेपी को हरा दे, वो सब कोई गायब हो गया, सब गायब हो गए। एनडीए जीत गई, स्पष्ट बहुमत से जीत गई, और जीती है तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतनी मेहनत की है, सबने की है मेहनत। ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी पार्टी ने मेहनत नहीं की है। राहुल गांधी भी कर रहे थे, लग रहा था कि इस बार राहुल गांधी ले जाएंगे आगे पार्टी को। तेजस्वी यादव बिहार से ही है, तो वो बोल रहे थे कि हाँ इस बार शायद जीत जाएंगे। युवा बोल रहा था कि रोजगार देंगे, तो उस वजह से लग रहा था कि युवा सब जुड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे रैली पूरी हुई, राहुल गांधी गायब हो गए, तेजस्वी अलग से एक रैली निकाल दिया, और बाद में कुछ तालमेल दिखा नहीं। फिर सीएम कैंडिडेट अलग से नाम घोषित हो गया, कुछ अलग ही तरह का, जो शायद सोचा भी ना हो, और परिणाम आपके सामने है। जो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ रही थी, अब आरजेडी ही दिख रही है, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। और ये एक राज्य में नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जिस जिस राज्य में जाते हैं और दौड़ते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हरवा देते हैं, वो हारती ही है। आज तक के रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है पूरा, सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल से लेके जहां से भी आप न्यूज ले सकते हैं, ले लीजिए। राहुल गांधी जहां जहां भी प्रचार किए हैं, जिस तरफ भी प्रचार किए हैं, हारे हैं। और ये राहुल जी को खुद समझना चाहिए कि क्यों हारते हैं। फालतू में बोलने से भी हम हार सकते हैं, तो बोलने में बहुत ही संयम बरतना पड़ता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो खुशी का माहौल है, अब बिगड़ना तो नहीं चाहिए, हमें तो जहां तक पता है, क्योंकि बिहार में जो हुआ है रिजल्ट, वो बहुत शानदार आया है। और बहुत शानदार मतलब बहुत शानदार आया है, कि जिससे हम हर बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया, और आपने सूझबूझ के साथ में, क्योंकि बिहारी को बहुत बोलते थे अरे बिहारी हैं क्या देखना है, बिहारी भी इंसान है और बहुत अच्छे इंसान हैं, सूझबूझ के साथ में काम करने वाले इंसान हैं। पैसे की बचत कैसे करनी है, 10 रुपये की चीज अगर 5 रुपये मिल रही है तो कैसे उसे इस्तेमाल करना, वो सब कुछ आता है उन्हें। क्योंकि वहां बिहार की पब्लिक सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव की पब्लिक, गांव की माताएं बहनें कोई बेवकूफ नहीं होती, सब जमीनी स्तर से जुड़ी होती हैं। आप जमीन स्तर से नहीं जुड़े, आप आसमान स्तर से जुड़े थे, और आसमान में ही चढ़ते चढ़ते यात्रा कर ली और काम हो गया। जैसे खेतों में जाते हैं कैमरामैन को लेके, लेकिन मोजा पहन के जाना है। ठीक है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देनी होती है, जो आप नहीं दे पाए, और नहीं दे पाए इस वजह से हारे हैं। ठीक है, तो आज का ये पूरा जो वीडियो है, हम किसी को आईना दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सब समझदार हैं। लेकिन आज एक बिहार इलेक्शन का दिन था, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था, तो उस वजह से हमने भी शुरुआत की कि चलिए रोज एक न्यूज दिया जाएगा और देश के लिए कुछ दिया जाएगा। वो चाहे कहीं भी स्तर का हो, किसी भी स्तर का हो, मतलब कि कहीं से भी आए न्यूज, आम जनता तक कुछ पता चलना चाहिए, कुछ अच्छी न्यूज़ें पहुंचनी चाहिए। कहां करप्शन हो रहा है, कहां करप्शन नहीं हो रहा है, कितना सही है, कितना गलत है। जब ऐसे ऐसे पत्रकार जो केवल
एक ही पार्टी को संबोधित करके पूरा पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम देश के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम देश के लिए न्यूज क्यों नहीं बना सकते? देश के लिए एक अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव न्यूज क्यों नहीं पहुंचा सकते? बता सकते हैं सबको। वही काम करना शुरू कर दिया है। अब से चाहे छोटा सा न्यूज क्यों ना हो, अब से आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज मिलेंगे, और वो भारत, देश या विदेशों के बारे में मिलेगा। जो भी मिलेगा इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो जितने भी नए जुड़े हैं या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको नवीन कुशवाहा का प्रणाम है। और अगर मेरी चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और बुरी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो जिससे मैं अगली बार से कुछ चेंज कर सके। हम ये एक वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें भी, और हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सिखाएंगे अच्छी तरह से, मतलब बताएंगे कि कहीं गड़बड़ हो रही है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा ले रहे हैं, और फिर से वापस आज के रिजल्ट के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आरजेडी को भी और एनडीए को भी। जितने लोग जीते हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।